गाइस, मैं अपने एक स्टूडेंट का IBPS PO का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो कि उत्तराखंड से है और उत्तराखंड से यहाँ इंटरव्यू देने के लिए फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू देने के लिए इनका इंटरव्यू लखनऊ में है। ओके, आप मॉक सुने IBPS PO के लिए, इससे बेनिफिट उठाएं और बैंक के जो भी पैरेलल इंटरव्यूज चल रहे हैं आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। सब्जेक्ट की तैयारी करें, गैप ईयर की तैयारी करें, अपने पहले दूसरे प्रेफरेंस को देखें, बैंकिंग के टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को देखें, रिसेंट का न्यूज़पेपर को देखें। स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं करूँ सर? यस प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग विकास, बैठिए। थैंक यू। सबसे पहले आप मुझे बताइए अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So thank you sir for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Vikas Rawat. I am basically from Dehradun, Uttarakhand. I have completed my graduation in BSc Science in 2022 from SGRR University. In my family there are 4 members. My father, he is a banker. My mother, she is a homemaker, and I have a younger sibling. And my hobbies are to play chess and cricket. ओके, पापा बैंक में हैं? जी सर। कौन से बैंक में? सर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में है पापा। कितने समय से? सर अभी 25+ ईयर हो गए हैं। कितने उत्तराखंड में ग्रामीण बैंक है? सर एक ही है। क्या नाम है उसका? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। ओके, उत्तराखंड में चारों धाम का नाम बताएंगे? यस सर। चारों धाम है सर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। वहाँ के CM गवर्नर कौन है? सर CM है मिस्टर पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, अभी वहाँ UCC न्यूज़ में था। यस सर। क्यों? सर अभी उत्तराखंड पहला स्टेट बना है UCC लागू के लिए। सर इसमें सारे सिटीजन को एक अंडर अ लॉ सेम देखा जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि पहले बैंक का प्रेफरेंस जो आपने भरा है उसके अलावा अगर हम आपको और किसी बैंक में देते हैं तो आप जॉब करेंगे कि नहीं? यस सर, ज़रूर करूँगा सर। सारे बैंक मेरे लिए एक जैसे हैं। वो सर पर किसी को ना किसी बैंक को मेरे को प्रेफरेंस देनी थी, इसलिए सर मैंने उनको प्रेफरेंस दी है। वैसे तो सर सारे बैंक को मैं ज्वाइन करना चाहूँगा सर। पहला बैंक का जो प्रेफरेंस है उसके बारे में क्या जानते हैं? हेडक्वार्टर से लेकर टैगलाइन चेयरमैन बताएं। यस सर। सर मेरा पहला प्रेफरेंस है पंजाब नेशनल बैंक। सर इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सर इनके चेयरमैन हैं मिस्टर के जी कृष्णन एंड इनकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, आप मुझे ये बता दें, अभी आपने सुना भी होगा कि हर एक बैंक जो है वो बैंक इंश्योरेंस करता है आजकल। यस। ये बैंक इंश्योरेंस होता क्या है? सर ये बैंक इंश्योरेंस होता है जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करता है और उनके इंश्योरेंस अपने कस्टमर को सेल करता है, सर उसको बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। जो आपने पहला प्रेफरेंस भरा है उसका इंश्योरेंस पार्टनर चेक किया है क्या? यस सर। कौन है? PNB मेटलाइफ। BNB का मेटलाइफ के साथ। यस सर। ठीक है, उत्तराखंड से आप हैं, वहीं पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई कहाँ से हुई है? सर उत्तराखंड से। कौन से कॉलेज से? सर SGRR यूनिवर्सिटी, श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी। श्री गुरु राम राय कौन थे ये? सर ये 7th गुरु थे जो हरि राय से, उनके सन थे सर। ओके, आपका सब लास्ट ईयर का सब्जेक्ट में कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह था? यस सर। क्या था? सर केमिस्ट्री में थे, फिजिक्स में थे। केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके था जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स सॉल्यूशन के निकालने होते हैं, और सर फिजिक्स में भी थे, उसमें अनसर्टेनिटी और प्रिंसिपल के कुछ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सर pH वैल्यू क्या होता है? सर pH वैल्यू वो स्केल होती है जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिड, बेस और न्यूट्रल के उसमें डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल 2024 में किसको मिला? सर केमिस्ट्री का नोबेल 3 लोगों को मिला था, मिस्टर डेविड बेकर, मिस्टर डेविड हेमेलिस एंड मिस्टर जॉन एम जेम्पर। ओके, आप अपने साइंस सब्जेक्ट के बाद बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? सर जैसे कि मेरे सब्जेक्ट बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर बैंकिंग सेक्टर सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बराबर मौका देता है, और सर ये अभी इसके एग्ज़ाम भी एफिशिएंट और टाइमली होते हैं, और ये सर अभी मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरे फादर भी सर बैंकर हैं, तो उनसे भी इंस्पिरेशन लेके मैं बैंक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ओके, अभी आपने सुना भी होगा कि बजट आया है। यस सर। तो बजट का फिनेंशियल ईयर और इकोनॉमिक सर्वे का फिनेंशियल ईयर बता दें। सर बजट का अभी जो आया है वो 25 से 26 के लिए होता है, एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए 24 से 25 के लिए। स्मार्ट सिटीज़ के लिए कोई योजना वगैरह न्यूज़ में है क्या? यस सर। अभी जो ये बजट आया सर उसमें स्मार्ट सिटीज़ बनाने का
प्लान कर रही है गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट कुछ सिटीज़ को चुनेगी और उनको फंड करके स्मार्ट सिटीज़ में बदलना चाहिए सर। ओके, इस बार के बजट में आपने सुना होगा कि 2 टर्म न्यूज़ में रहता है, एक दही चीनी और एक हलवा सेरेमनी। यस सर। क्या है ये? सर हलवा सेरेमनी बजट से एक दिन पहले शाम को फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे रहते हैं वो बनाते हैं और सारे जितने भी बजट बनाया होता है उनको बांटते हैं सर। वो उस दिन उधर ही रहते हैं, उनको घर जाने की अनुमति नहीं रहती है सर। दही चीनी अभी कुछ ही सालों से शुरू हुई है। इसमें बजट पेश करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट दही चीनी खिला के भेजते हैं सर। ओके, हम आपकी पोस्टिंग मान लीजिए आप उत्तराखंड के ठंडे जगह पे रहते हैं। Yes. उत्तराखंड में देहरादून में आप लोग रह रहे हैं, वैसे हैं कहाँ से पीछे से? गाँव सर का? नेटिव प्लेस पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। पोस्टिंग अगर हम आपकी कर देते हैं साउथ में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, जहाँ गर्मी पड़ती है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? सर जैसे कि जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था सर, मुझे पता था कि पैन इंडिया जॉब है और मैं उस टाइम से ही मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ कहीं भी जाने के लिए सर। आई एम क्वाइट अडेप्टिव टू द कल्चर एंड मैं वहाँ की कल्चर से जल्दी बह जाऊँगा सर। और मैं काफ़ी कोई लर्नर भी हूँ सर। अगर किसी जगह लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। CRR और SLR में क्या डिफरेंट है? CRR और SLR में क्या डिफरेंस है? सर CRR में हम RBI के साथ कुछ परसेंट अपना NDTL का एज एन कैश रिजर्व करते हैं और SLR में हम गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में RBI के साथ रिजर्व करते हैं। अभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक न्यूज़ आ रहा था कुछ समय से, जिसको कि हम लोग कहते हैं US ने बहुत सारी चीज़ें जैसे पेरिस एग्रीमेंट, Yes, sir. WHO, Yes, तो इन सब में चेंजेस किया है। Yes, sir. तो क्या आइडिया है आपको WHO और ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड? सर इसमें US के जो अभी नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प सर, उन्होंने अपना स्टैंड ये लिया है कि हम अब पेरिस एग्रीमेंट एंड WHO में साथ नहीं रहेंगे। वो इसको मानेंगे नहीं सर। अब अपना वो स्टेक उन्होंने हटा दिया सर इससे। आप यंग हैं, अभी हम आपको जॉब में ले लेते हैं, कल को आप ये जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर हमें तो नुकसान होगा हायरिंग का। नहीं सर, मेरा ऐसे जॉब छोड़ने का कोई मोटिव नहीं है। अभी मेरे सामने सर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए सर। जब मैं जॉब शुरू कर दूंगा तो आई एम नॉट, मेरे को पता नहीं है कि मैं कितना टाइम उसके बाद फर्दर स्टडीज़ में दे पाऊंगा और दूसरे एग्ज़ाम दे पाऊंगा और मैं एक बार ज्वाइन कर लूँगा तो सर इसमें ही हायर टू हायर पोजीशन में जाना चाहूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा बैंकिंग के कुछ सवाल। आप मुझे बता दें कि बैंकिंग में आप RBI पढ़ते हैं, ठीक है? RBI का जो हेड ऑफिस है पहले कहाँ था और अब कहाँ है? सर पहले कलकत्ता में था सर, मुंबई महाराष्ट्र में। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से RBI बना था? सर रिटर्न यंग कमीशन। रिटर्न यंग कमीशन के पहले RBI के जो गवर्नर थे वो भारतीय मूल के नहीं थे। यस सर। भारतीय मूल के जो थे वो तीसरे थे। यस सर। दोनों का नाम बता दें। सर पहले थे मिस्टर ऑस्बर्न स्मिथ, ऑस्बर्न स्मिथ एंड इंडिया के थे सर मिस्टर CD देशमुख। CD देशमुख। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ और नंबर है 7503235358। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता।